सबसे पहले मैं बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा सहयोगी जी के प्रति कि इन्होंने जो काशी की जो परंपरा, नवगीत की परंपरा लगता था कि शंभूनाथ जी के बाद वो समाप्त हो जाएगी, उसमें जो संपादकीय गुण के साथ संवेद संकलन प्रकाशित करने की जो परंपरा रही उसको आगे बढ़ाया है। और ये 2025 की मेरे लिए बहुत शुभ सूचना है, शुभ घटना है। मेरा सौभाग्य है कि 1 दिसंबर को मैं यहाँ उपस्थित था। भाई राम सुधार जी भी उसमें थे। माननीय ठाकुर प्रसाद सिंह जी की 100वीं जयंती के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए थे और उस संदर्भ में नवगीत पर भी सारी बातें हुई थी, खासतौर से आंचलिकता को लेकर के, जिसका आज कब उसकी चर्चा हुई, लेकिन उस संदर्भ में बहुत सारी चर्चा हुई। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो जहाँ हिंदी विद्यापीठ देवघर में पहले प्राध्यापक होकर के गए थे, जहाँ से उनको संताली चित्रों का संकलन मिला, यानी उस जीवन को उन्होंने देखा और रक्तचंदन कैसा होता है, उसकी छाया कैसी होती है, इसको उन्होंने समझा और उसको नवगीत पे उतारा। तो उस विद्यापीठ की जो कार्य समिति है उसका मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ और मैंने उसी समय कहा था कि ठाकुर भाई का एक वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए विद्यापीठ में। तो मेरे उस प्रस्ताव को उन लोगों ने मान लिया है। 29 तारीख को उसकी बैठक है जिसमें मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह जी के हम लोग बनाए हुए हैं, क्योंकि मैं पहले लिखा था वो जैसा कि इन्होंने बताया कि नाच गुजरिया, नाच कियारी, कजरारी, बरसातरी, स्पॉन्टेनिटी, और एक चूंकि मैं अंग्रेजी से एमए करके आया था इस ओर, तो उसमें जो ओनोमोटोपोइया एक अलंकार है उसको लेकर के मैंने उस गीत लिखा था। डॉक्टर साहब ने उनको समझाया कि शब्दों का जो संस्कार है वो तो तुमने किया, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हुआ, उसमें शिल्प नहीं आ पाया है। गीत का जो शिल्प जिसमें कि अर्थवत्ता आए वो आना चाहिए। और फिर उनके साथ बैठे थे, खास तौर से इस समय मुझे एक और व्यक्ति याद आता है, शंकर तिवारी जी की चर्चा हुई, बालेश्वर तिवारी जी की चर्चा हुई, लेकिन डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी की भी चर्चा हुई। 3 तिवारी थे जिनको हम लोग जो नवगीत के डॉक्टर साहब की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने वाले 3 तिवारी। डॉक्टर उमाशंकर तिवारी का भी हमको याद करना चाहिए। काफी बातें सारी हो चुकी हैं। मैं केवल ये कहना चाहूँ, 2 बातें कह करके समाप्त कर लूँ। पहली बात ये चर्चा चली कि हम लोग जब लिख रहे थे उस समय भी ये बात थी कि वो फेक नवगीतकार है, मैं जेन्युइन नवगीतकार। ये बहुत चला, ये उच्च जातीयता का जो बोध, ये नवगीत की प्रारंभिक अवस्था से ही ये भावना रही है। तो उसको हम ऐसे देखते हैं जैसे कि एक चिड़ियों का स्वभाव होता है कि अगर कहीं दाना पानी गिरे दिखाई पड़े तो चिड़िया सब जुट करके एक जगह बैठ करके और वो खाती है। और एक श्वान की प्रवृत्ति होती है कि खुद खाता है, दूसरा कोई आता है तो उसको आने नहीं देना चाहता है। नवगीत और नई कविता में यही अंतर है। नई कविता क्यों आगे बढ़ी, उसके बढ़ने का कोई चांस नहीं था, लेकिन वहां पर उन कवियों ने एक दूसरे की प्रशंसा में समीक्षा ली और उनको स्थापित कर। जो एक बात पर उन्होंने कही कि अनुवाद की सुविधा थी, वो तो थी, लेकिन एक दूसरे की जो समीक्षा करके उन्होंने नई कविता को स्थापित किया, वह गुण नवगीतकारों में नहीं आ पाया। और उसके कारण नवगीत का जो बहुत बड़ा पक्ष है जिसको नवगीतकार ही समझ सकते थे, वो लोगों के सामने नहीं आ पाया, खासतौर से शैक्षिक जगत पे। और
शैक्षिक जगत का जो इकोसिस्टम है वो जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपको घुसने नहीं देगा। पाठ्यक्रमों में भी जिस तरह से आना चाहिए तो नहीं आ पाया, तो उसका कारण ये है कि हमारे नवगीतकारों ने गद्य लिखना छोड़ दिया। लगभग मैं गद्य लिखने वालों में डॉक्टर साहब को देखता हूँ, डॉक्टर शंभुनाथ जी ने जो लिखा है, दो चार लोग, जैसे हमने कितनी बार माहेश्वर भाई को कहा कि तुम नवगीत के बारे में क्या कंसेप्ट है कि एक पुस्तक लिखो, नहीं कर पाए। कैलाश से मैंने कहा वो भी नहीं कर पाए। ये नवगीतकारों की एक कमी रही है जिसके कारण नहीं हो पाया। और प्रकाशन तो बहुत अच्छा हो गया। देखिए कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय था जो साहित्य अकादमी में छंद को देखकर ऐसे वो भागते थे कि जैसे कि वो लाल कपड़ा देख करके भैंसे भागते। ये स्थिति थी। बड़ी मुश्किल से कन्हैयालाल नंदन जी ने उनको समझाया कि भाई एक आप गीतों का भी एक संचलन निकाल करके देखिए। और आपको मैं बताऊं कि साहित्य अकादमी के इतिहास में बेस्ट सेलर के रूप में वो गीत संचलन, श्रेष्ठ हिंदी गीत संचलन आज भी है। कोई कविता संकलन कोई भी उसके बराबर नहीं कर पाया। तो ये है गीत की क्षमता है। हम गीत और नवगीत की जो है हम उसी को मानते हैं। जैसे कि एक हिमालय श्रृंखला है, रेंज, हिमालयन रेंज कहते हैं जिसको, हिमालयन श्रृंखला है और उसमें जगह जगह पर शिखर है, ये कंचनजंगा है, ये एवरेस्ट। तो नवगीत को मैं वही शिखर मानता हूँ, आधार उसका वही गीत ही है और उसको आगे बढ़ करके ही नवगीत में आया जा सकता है। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं यहाँ का जो समुदाय है बनारस का, क्योंकि बनारस ही इसको आगे बढ़ा सकता है। और जिसको भी अभी लगता है कि नवगीत में कुछ वो योगदान कर सकते हैं, खास तौर से समीक्षा में, उनको आगे आना चाहिए। नवगीत लिखना एक अलग बात है और नवगीत के पक्ष में वातावरण तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो तैयार करना पड़ेगा हमको। इनको तो मैं कहूँगा सहयोगी नहीं है, ये सहज योगी। तो ये अरे सहज योगी है और जिस तरह से चुपके से इन्होंने काम किया है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा भी है लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, कि वो आगे बढ़े, इस तरह से काम करें। बनारस अभी भी नवगीत का सिद्ध पीठ है। कभी भी शहर इतना ज्यादा अधिकार पूर्वक नवगीत पर चर्चा नहीं कर सकता है। आप ये देख लीजिए करके, तो ये बड़ा छोटा सा जरूर है, लगता है सभागार, लेकिन इसमें जो बातें हो रही हैं वो एक क्रांति की दिशा में एक कदम है। और हमको इसको देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस क्रांति की दिशा को एक उपलब्धि में बदले। तो भैया हो गया, चित्र माला हो चुका है। मैं अब इसके बाद मतलब है कि अब गला तक पहुंच गया है, तो बंद कर देता हूं मैं, क्योंकि दूसरा जो भात है वो ठंडा हो रहा होगा, भात से मांड बन जा रहा होगा। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं समाप्त करूंगा। एक गीत छोटा सा मैं सुना करके सुनिए। शहर की जो स्थिति है उस पर एक मेरा नवगीत है, उसको सुनिएगा। सड़कों पर शीशे की किरचें हैं और नंगे पांव हमें चलना है। सड़कों पर शीशे की किरचें हैं और नंगे पांव हमें चलना है। सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। सड़कों पर शीशे की किरचें हैं
और नंगे पांव हमें चलना है, सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। इतने बादल नदियां सागर हैं, फिर भी हम हैं रीते के रीते। इतने बादल नदियां सागर हैं, फिर भी हम हैं रीते के रीते। चूमते हुए छुरी कसाई की, मेमने सरीखे ये दिन बीते। चूमते हुए छुरी कसाई की, मेमने सरीखे ये दिन बीते। फिर लहू लुहान उम्र पूछेगी, फिर लहू लुहान उम्र पूछेगी। जीवन क्या नींद में टहलना है, सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। एहसास बदल जाता है उसका एक चित्र कि सूर्य लगे अब डूबा तब डूबा, और जमीन लगती है धसती सी। सूर्य लगे अब डूबा तब डूबा, और जमीन लगती है धसती सी। भोर हिंस्र पशुओं की लाल आंखें, सांझ बेगुनाह जली बस्ती सी। भोर हिंस्र पशुओं की लाल आंखें, सांझ बेगुनाह जली बस्ती सी। मेघों से टकराते महलों की, मेघों से टकराते महलों की। छाहों में और अभी जलना है, मेघों से टकराते महलों की। छाहों में और अभी जलना है, सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। अंतिमन कुछ सवाल कि मन के सारे रिश्ते पल भर में बासी क्यों होते अखबारों से। मन के सारे रिश्ते पल भर में बासी क्यों होते अखबारों से। पूजा के हाथ यहाँ छू जाते क्यों बिजली के नंगे तारों से। पूजा के हाथ यहाँ छू जाते क्यों बिजली के नंगे तारों से। जीने के लिए हमें इस उल्टी सांसों के दौर को बदलना है। जीने के लिए हमें इस उल्टी सांसों के दौर को बदलना है। सर्कस के बाग की तरह हमको लपटों के बीच से निकलना है। सर्कस के एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है। हर दर्पण में उभरा एक दीवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दीवालोक है। रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे। इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। पुरीन का पत्ता
यानी कमल का पत्ता पानी में रहता लेकिन भीगता नहीं पानी से। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है। ये शैक्षणिक जगत में जो प्रोफेसर लोग हैं उनके लिए उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है। चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाव हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम कि कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यूं ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाल हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंत में मैं चार पंक्तियां जो कि हम नवगीत के बारे में चर्चा काफी हुई, अविधा लक्षण। दरअसल क्या है कि जो कविता अखबार की तरह से हमारे संप्रेषित होती है उस कविता को हम लोग बहुत महत्व नहीं देते, कविता को वही महत्व देते हैं जिसको कि हम एक दूसरा अर्थ ले सके। और इसी के लिए चार पंक्तियां मैं सुनाना चाह रहा हूं, सुनिएगा। आदमी घूम जाएगा उसका पता रह जाएगा, आदमी घूम जाएगा उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। वाह वाह वाह।